ओम शांति। बाबा हम बच्चों से आज एक सवाल पूछते हैं। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सर्वगुण संपन्न बनाया था, बहुत पवित्र बनाया था और साथ ही माला माल भी किया था। ऐसा ही जीवन था ना, बहुत सब बातों से संपन्न भरपूर थे, खुशहाल थे। आज जीवन क्या बन गई? कहाँ वो सतयुगी प्राप्तियों का जीवन? तो बाबा ने कहा कि बाबा पूछता है वो सब कहाँ किया, सब कहाँ किया? हिसाब तो लेगा ना। बाप बच्चों से हिसाब तो लेता है ना। मैंने दिया, इतना भरपूर किया, तुम बच्चों ने क्या किया? उत्तर मांगा बाबा ने। तो क्या उत्तर है उसका? सबसे मूल बात तो यही है कि माया के अधीन हो गए, और इसीलिए सबसे पहले तो पवित्रता ही गुम हो गई। पवित्रता जहाँ गुम हो जाए वहाँ धीरे धीरे सब कुछ गुम हो जाता है। सब कुछ माया का राज्य शुरू हो जाता है, माया अपने अधीन बना लेती है। फिर धन माल, वो भी बेकायदे खर्च होता रहा, क्योंकि माया के अधीन हो गए तो माया तो उल्टा सुल्टा भी काम कराएगी ना। भक्ति में भी खर्च किया, ना समझी से किया, ये भी नहीं पता था कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या होगा। तो ये सब जो है बाबा हमें याद करा रहा है कि आप क्या थे, फिर क्या हुआ और अब क्या करना है। फिर बाबा ने कहा है कि जब भी सेवा करते हो तो एक बात याद रखो, तो आपकी सेवा की सफलता भी होगी और साथ साथ सेवा में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और वो बात हमेशा बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जो कुछ भी किसको सुनाओ तो यह बोलो ये बाबा कहते हैं। हर बात के आगे बाबा बोलो। हमारे चित्रों में भी लिखा हुआ है ना, शिव भगवानुवाच। ये बात हम नहीं कह रहे, ये शिव भगवान कह रहा है। तो बाबा ने कहा अहंकार नहीं हो सेवा में ना। सेवा में थोड़ा भी अहंकार आता है, मैं करती हूँ, मेरा माने, मेरी बात ठीक है, चाहे किसी भी रीति से आता है तो सफलता नहीं मिलती, सेवा आगे नहीं बढ़ती। तो बाबा ने कहा इसलिए कोई भी रीति से, कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं रखो, और हर सेवा में बाबा को सामने रखो। वैसे भी कराने वाला बाबा ही है। करन करावन हार भी कौन है? बाबा है। सेवा दी भी किसने? बाबा ने दी है। इसलिए उस सेवा की वैल्यू है, और हम उसकी वैल्यू ना रखें तो भी बाबा कहते हैं भाग्य कैसे बनेगा। तो कोई भी रीति से बाबा ने कहा अहंकार नहीं हो। फिर आज बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करो। और एक बात में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और वो अक्सर सभी में संस्कार होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। वो कौन सा है? झरमुई झंगमुई करने का, तेरी मेरी बातें करने का। ये संस्कार बहुत नुकसान करता है, बहुत। टाइम वेस्ट तो होता ही है,
लेकिन आत्मा की एनर्जी भी जाती है, आत्मा का भी उत्थान नहीं होता, योग भी नहीं लगता, क्योंकि झरमुई झंगमुई की तो भूसा भर लिया ना अंदर। जब मन बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, गलत बातें भरी हुई हैं या तेरी मेरी बातें भरी हुई हैं, हाँ, तो योग कहाँ से लगेगा। इसलिए बाबा कहते टाइम वेस्ट मत करो। और संगम का टाइम तो बहुत बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी ही जन्म इसी ही समय हम अनेक जन्मों का भाग्य बनाते हैं, और वो ऐसे ही गंवा दिया, पास कर दिया बातें करके खा पी के, तो कैसे भाग्य बनेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। और साथ बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो। वो लोग तो वैष्णव उस रीति से कहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाया चलो, लेकिन बाबा कहते हैं वैष्णव का पूरा अर्थ है कि कोई भी प्रकार की हिंसा ना हो, ना शारीरिक ना मानसिक ना काम विकार की। उसको भी बाबा हिंसा ही कहता है, क्योंकि आत्मा का हनन होता है, उससे आत्मा गिरावट में आती है। तो ये भी बाबा ने आज ध्यान पर दिया है।